आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा और इसको प्रैक्टिकली व्यवहार में भी देखिएगा। हमारा चुनाव निशान क्या है कासिम भाई? कमल का फूल। कमल का फूल है ना। इस कमल के फूल को हम लोग, मतलब जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, राजू तिवारी जी, हम लोग इसमें लक्ष्मी का वास, लक्ष्मी मीन्स धन दौलत रिद्धि सिद्धि, हम लोग अपनी भाषा में इसका वास होता है। हमारे आपकी मान्यताओं में कोई अंतर नहीं है, समझने की बात है। आपके लिए भी जो योजनाएं हैं, अगर आप इनको इस तरह से देख लीजिए कि इस कमल के फूल से आपकी बरकत निकल रही है, इस कमल के फूल से आपकी बरकत निकल रही है। और जो मैं बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हो या जिससे आप लोग नहीं जोड़ पा रहे हो, कमल के फूल की कभी तोड़ के ले आना और उसकी पंखड़ी तोड़ करके रख लेना, तोड़ लेना और गिन लेना, गिनती कर लेना। उसके बाद राजा कासिम के पास आ जाना और अपनी योजनाएं देख लेना। अगर उन पंखड़ियों से ज्यादा सरकार की योजनाएं आपके लिए ना हो तो बताना आकर के। कमल की फूल की पंखड़ी से ज्यादा योजनाएं आपको मिल चुकी हैं लाभ की। ये है हमारी पार्टी। अब आइए, आपके और हमारे बीच के जो बीच में एक थोड़ी सी दीवार कह लें या क्या कह लें, बदमगजी कह लें, क्या कह लें, जो आ जाती है, वो क्यों आ जाती है? देखिए सुनिए, मैं बता दूं क्यों आ जाती है। हमारे लिए आप सब लोग जानते हो कि मैं 2007 और जो लल्लन ने कहा, अब इनका नाम आज आप कुछ और बताए हैं, क्या बताए? हम तो हमेशा लल्लन कहते हैं। आप जरा बताइए, आज तो आप हमारे दरवाजे पर, जब मैं चेयरमैन हूं तब की बात कर रहे हो ना, कि मैं जब आता हूं तो सबसे आप मिलते हैं। आप जब बताइए पतंगबाजी में करता था तब आते थे, तो आप मेरे घर के अंदर नहीं आते थे छत पर। तो जब मैं 2007 का निर्दलीय चुनाव लड़ा और मैंने पहली सभा की थी यहाँ पीरबटावन के नाले होटल पर, और तब मैं कोई राजनीति आना नहीं चाहता था। हमें लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ जाइए, जीत जाइएगा। तो हमने भी सोचा कि हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों भी इतने संबंध हैं कि हमें कोई चुनाव हरा लेगा। तो मैंने जब पहली मीटिंग किया करके, तो वो एक इजाज़त सभा थी, मैं अनुमति लेने आया था। और उस सभा में मैंने कहा कि कहिए तो मैं चुनाव लड़ूँ और मना कर दीजिएगा तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का मिजाज जानता था इस शहर का, कि ये चुनाव बाद में हिंदू मुस्लिम यानी भाई भाई का हो जाता है। तो मैंने बात खुलेआम कही कि देखिए, अगर आपको इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम या भाई भाई करना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं चुनाव लड़ने की कोई ज़्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं जनता के लिए, सबने, अगर उस समय का कोई व्यक्ति होगा तो ये बताएगा कि मेरे भाषण के बाद जो वहाँ पर 1500 की भीड़ थी, उसने सब ने मेरे हाथ चूमे थे और सब ने कंधों पर उठा था, रंजीत भाई आप चुनाव लड़िए, ये सब कुछ नहीं चलेगा ना भाई भाई, अब मेरे भाई से कम थोड़ी, लड़ जाइए चुनाव। और मैं चुनाव लड़ गया। और उसके बाद ये कहने की जरूरत है, ये तो देखिए मैं नहीं कहूँगा कि उस समय के में भी कुछ मुसलमानों ने मुझको वोट नहीं दिया था, ये तो मैं नहीं कहूँगा, कह भी नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जरूर हुआ कि मैं चुनाव हारा, बहुत, या हरवाया गया, थोड़े वोट का अंतर था, 183 वगैरह का। खैर वो तो राजनीतिक कारण था, हो सकता है मैं हारे हूं। लेकिन फिर आप ये हमको बताइए कि थोड़े वोट तो हमको मिले, तो क्या वो चुनाव बंटवारे का चुनाव नहीं हो गया था? आप दिल से बताइएगा। मिला हुआ चुनाव था, हिंदू मुस्लिम ने एक होकर के हमको वोट दिया था? नहीं दिया था, थोड़े से हमारे चंद दोस्तों ने दिया था और बाकी सब चले गए उधर। तो क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा?
मैं तो बड़ा सीधा सच्चा आदमी था, मैं तो आपकी इजाजत से चुनाव लड़ रहा था। तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर दिया? तब कौन सा मैं धार्मिक उन्मादी भाषण दे रहा था, कौन सा मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा था? अरे हम जैसे उनके साथ थे वैसे आपके साथ थे। अगर हम नवरात्रि का प्रसाद बांट रहे थे तो आपके रोजा अफ्तार भी करा रहे थे। हमारी क्या गलती थी? गलती क्या थी हमारी? लेकिन नहीं, ये जो आपकी भावना है, देखिए मैं आपको बता दूं, यही भावना हमको आपसे दूर कर देती है आगे चल करके। हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजा भैया कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं, लोकल पर भी नहीं है। अब बताइए, ये इल्जाम मेरे ऊपर लगता है, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगता है, तो अगर मेरे अंदर ऐसी भावनाएं होती तो क्यों लगता है? अब मैं आपको बताऊं, अब तो हमारे तीन संगठन आपके अंदर काम कर रहे हैं। देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा काम कर रहा है, पसमानदा समाज हमारा काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी खुद भी आपको सीधे संगठन और सरकार में ले रही। आपको एमएलसी बना रही, आपको टिकट भी दे रही, मंत्री पद भी दे रही, तो संगठन में भी आप हैं, सरकार में भी आप हैं, सब चीज में तो आप हैं। अब इसके बाद देखिए, यही बात थोड़ा सा, ये बात थोड़ी कड़वी है, हजम नहीं होती। राजा भैया आप हमको ये बताइए, अब ये चुनाव होने जा रहा है, कैसे किसी विपक्षी दल की ये हिम्मत पड़ रही है, अगर आपका वो रुख नहीं देख रहे हैं तो ये आपके रुख पर है, वो आपका रुख पा रहे हैं, तब कह रहे हैं कि मेरे साथ यहां का मुसलमान है, मेरे साथ फला है, मेरे साथ फला है, मैं चुनाव जी जंगल के सबसे पहले कौन है? उनके साथ मुसलमान। कह रहे नहीं, कह रहे, भले आप ना जाए, और समय आएगा हो सकता है ना जाए, ना भी जाए। मैं कुछ अभी ये कोई संभावना नहीं व्यक्त कर रहा, नहीं जाएंगे दादा, नहीं, मैं एक संभावना नहीं। देखिए राजा भैया, मैं आपको बता दूं, बड़ी गंभीर बात है, इसको गंभीरता से ही लीजिएगा, और यही बात समझने की। और अगर चले गए, अगर मान लिया चले गए, और हमें मुस्लिम पोलिंग से, या हमारे सभासदों को मुस्लिम पोलिंग से अगर हमें 10-10, 5-5 वोट मिले, अगर हमें 10-10, 5-5, मैं भाजपा का चेयरमैन, मैं तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अब की 7 के बाद मैं अब की फिर इलेक्शन का टिकट पाने से पहले यहां पर आकर के स्वयं रुक करके 3 मीटिंग की, एक वहां नाले पर की, एक हमने इधर की, और एक ललन ने यहाँ पर वालदा में कराई। कुछ समस्याएं थी उनके लिए, खैर 3 मीटिंग की मैंने खुद पहल की, लेकिन बातचीत बड़ी खराब गई हमारे पास यहाँ से। तब लोगों ने यहाँ, हालांकि मैं जानता हूँ मीटिंग कराने वालों ने नहीं कहा, लेकिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, वो मजाक क्या उड़ाया, आपके भी कानून पहुंचा होगा। ये लाला का काम नहीं चल रहा है ना, देख लिया, मुसलमानों के बगैर काम नहीं चल रहा, आ गए दरवाजे पर। अब बताइए ये कौन सी बात हुई? हम तो ये संदेश लेकर के आपके पास आए थे कि देश की राजनीति को बदलने के लिए। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, देखिए राजा भैया जानते होंगे, मैं 12 का चुनाव जीता था, और जब मैं 12 का चुनाव हिंदू मुस्लिम करके जीता था, और ये कह करके जीता था मुझको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मत दीजिएगा, और मैं तुम्हारे बगैर वोट के चुनाव जीत जाऊंगा, तो थोड़ा सा लोग हंसे थे कि कहीं बगैर मुसलमानों के चुनाव जीता था, लेकिन मैं जीत गया था। और जब मैं जीत गया था तो धनोकर के भाषण में मैंने कहा था कि हिंदू हमें वही चुनाव जिता देना, और ये दुनिया की मिसाल बनेगा, बाराबंकी दुनिया की मिसाल बन जाएगा, और मिसाल बना यहाँ का चुनाव, पूरे दुनिया के अंदर हिंदू मुसलमान हुआ, यहां तक कि अमेरिका तक नहीं हो गया, अमेरिका तक नहीं हुआ जाकर के, या 12 गया मैसेज। पहला चुनाव में जीता था यहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर। लेकिन अब की मैंने फिर सोचा कि जो दूरी बनी है और जिसकी मिसाल रखी जा रही है, वो दूरी बाराबंकी से बनी थी, तो बाराबंकी से ही पटना शुरू हो जाए। बाराबंकी में बनाई थी ना, तो बाराबंकी से ही पाट दीजिए। एक मिसाल ये भी लेकर के चलिए कि देखिए, इसी बाराबंकी में लाला ने हिंदू मुस्लिम किया था,
और इसी लाला ने बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम को एक कर दिया, एक कर दिया। तो मिसाल बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? अभी तो मौका है आपके पास, अभी तो आपके पास मौका है ना। अब जो चीज मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, कमल के फूल में अगर आपकी बरकत है तो इसमें सांप कहां दिखाई पड़ जाता है जो आपको काट लेगा, जिस पर मोहर नहीं रहा हो गया? किस जगह पे सांप बैठा हुआ है? कमल की डाली में तो कांटे होते हैं, कमल की डाली में तो सांप की गुंजाइश नहीं। सांप तो चंदन मंदन में रहता है, कहां रहता है? इसमें चमेली के पेड़ पे रहता है, सांप कमल की डाल पे नहीं रहता है, नहीं रहता है। तो फिर कैसे इससे परहेज हो गई आपको? किससे परहेज हो गई? और जो बातें हैं वो तो हम नहीं, अब आप लोग कहने लगे, हम काहे कहते हैं? अब आप ही कहते हो कि अल्लाह और ईश्वर में कोई भेद नहीं। आप ही कहते हो कि हम सब पहले से सनातनी हैं, बाद में अलग हुए। आप ही तो कहते हो, हम तो नहीं कह रहे हैं ये बात, हम तो नहीं कह रहे हैं, आप ही तो ये कह रहे हो। आप ही कह रहे हो कि हम इबादत किसकी करें, बाद में आदमी है। एक ही बात समझाएंगे कि अगर एक बार, और मैं तो चाहता हूं बाराबंकी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात चली जाए, हमारी बातें पूरे उत्तर, देखिए हमारा वीडियो बनना, हम जानते हैं लोग वायरल करेंगे, हम जानते हैं, ये तो बहुत हंस के वायरल करेंगे। मैं जानता हूँ, बड़े ध्यान से सुना रहे हैं हम, वीडियो बना रहे हैं हमारा, देख लेना पूरा वायरल होगा। लेकिन अगर पूरा वायरल कर रहे हो तो फिर इस बात को भी कह देना, इस बात को जरूर दिखा देना कि हम चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए मजहबी झगड़े कम हो गए। आप सब जानते हो, किसी ने कम किए नहीं है, ये कम हो गए क्योंकि अब उकसाने वाले कम रह गए, अब भड़काने वाले लोग कम रह गए। पहले भड़काने वाले लोग ज्यादा थे, ज्यादा लड़ते थे, भड़काने वाले लोग कम है तो कम लड़ रहे हैं, और जब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये तो भड़काने वाले लोगों की बात थी ना। अभी भड़काना चाहूंगी यही दंगा हो जाएगा, बैठे बैठे हो जाएगा, लेकिन नहीं दंगाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये भड़काने वाले अब कम पड़ रहे हैं, भड़काने वाले कम पड़ रहे हैं। अभी आपसे कह दिया जाए यहां से पाकिस्तान चले जाइए तो आप कहोगे क्यों चले जाए, हमारा हिंदुस्तान तो पाकिस्तान से लाखों गुना अच्छा, ये मेरी धरती है, मेरी मिट्टी है, मैं इसको छोड़ के क्यों जाऊंगा? कहते हो नहीं कहते हो? तो मिट्टी से मोहब्बत, धरती से मोहब्बत, भारत से मोहब्बत, और जो भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाए उसे दुश्मनी, कौन सी बात हुई? दोनों में बहादुर श्रीवास्तव जिंदाबाद। दोनों में फर्क आया कि नहीं आया? तो क्या आप इस बात को नहीं मान रहे हो? जरा सा हमें कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा। क्या आप इस बात को नहीं मान रहे हो कि आपका भारत मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हुआ है? नहीं मान रहे? हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई, नहीं मान रहे हो? हमारी ताकत बढ़ी है दुनिया के अंदर, नहीं मान रहे हो? आज हमारे ऊपर कोई आंख दिखाने वाला नहीं है, ये बात नहीं मान रहे हो? आज आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, नहीं मान रहे हो? आज हम तरक्की के रास्ते पर हैं, नहीं मान रहे हो? जिस भारत के अंदर लूट करके पैसा विदेशों में जाकर के जमा हो रहा होता था, आज आपका दिया पैसा मेरा नहीं है, आपके टैक्स का पैसा, आपका जीएसटी, आपकी पैसे को आपको वापस किया जा रहा है, चाहे राशन के रूप में किया जा रहा है, चाहे दवाई के रूप में किया जा रहा है, चाहे आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राजा कासिम जी बता रहे थे कमल के फूल की पंखड़ियों से ज्यादा योजनाएं हैं, उसे आपको वापस किया जा रहा है। विदेशों में तो नहीं जा रहा, किसी की थैली में तो नहीं बन रहा है। आप इसको नहीं मानते हो, आप इस पर यकीन नहीं करोगे। किस पर यकीन करोगे? अखिलेश यादव पर यकीन करोगे? सुरेश पर यकीन करोगे? किस पे यकीन करोगे? कांग्रेस पे यकीन करोगे?
मायावती पे यकीन करोगे? किस पे यकीन करोगे? आपके पैसे को उन्होंने कहां लगाया? आज 24 घंटे की बिजली पा रहे हो, रात भर ऊपर नीचे होते थे, लाइट करती थी, 1 घंटे ले आई, 1 घंटे ले आई, बिस्तर नीचे चली गई, बिस्तर ऊपर, फिर लाइट आई, कल आ गई, फिर बिस्तर नीचे, और 2 घंटे बाद चली गई, फिर ऊपर। रात भर ऊपर नीचे होते थे आप लोग, अब बिस्तर बगल में दबा रहता था नहीं? यही हालत थी माता जी, बताइए, यही हालत थी? नहीं, चारपाई डाल के बाहर सड़क पे सोते थे, कमरे में नहीं जाते थे आप। आज आप बताइए, आज आपकी रात होती है, उसके बाद सुबह हो जाती है, आपकी आंख खुलती है, लाइट नहीं जाती, आंख नहीं खुलती, नहीं कसरत करते थे ऊपर नीचे की। तो ये फर्क आपको नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना? अब आप ये बताइए कि इन हालात में राजा भैया, जो मैं बात कह रहा हूं, इसको गंभीरता से आगे भी ले जाइएगा, सब लोग ले जाइएगा। ये बात की बड़ी मजाक की नहीं, बहुत अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस हालात में एक बार मैं तो पूछता हूं कि आखिर हमें एक वजह बता दीजिए, एक कारण बता दीजिए, कोई एक कारण बता दीजिए जिससे आप भारतीय जनता पार्टी को हरा देना चाहते हो। हाँ, एक कारण बता सकते हो। भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र चाहती है, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बना रही है, भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद तोड़ दी है, भारतीय जनता, अरे तुम इसका इतिहास भी पढ़ लेना भाई, इसका इतिहास भी तो पढ़ो, इस इतिहास में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम मानते हैं आपका 800 साल हमारे यहाँ भारत पर मुगलिया राज रहा है, मैं मानता हूं, आप भी मानते हो। लेकिन इससे पहले कौन था? हम ही तो थे, आप तो नहीं थे। इससे पहले तो हम ही थे, आप कहां थे? तो जब जाहिर सी बात है आपका राज्य रहा है, तो आपने अपने हिसाब से काम किया हो। जैसे आज के दौर में अब हमारा राज्य है, तो थोड़ा सा हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमने तो एक बात सुनी थी, सब हर मुस्लिम के जबान से एक बात आई, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, ये मसला हमेशा का हल हो गया, झगड़ा खत्म हो गया। यही तो कहा था आपने, वरना सबसे आसान तरीका है चुनाव जीतने। राजा भैया, हमसे अच्छा तरीका कोई जानता है? हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। इधर होकर मीटिंग हुई, तुम्हारे यहाँ बिला बजे बकवास कर रहे हैं इतनी देर के लिए, 2 मिनट का भाषण देंगे खाली, 70% हम, 30% वो, एक हो जाओ, जीत लेंगे। इतने तो कहेंगे ना, इतने तो कहेंगे, 70-30 का बंटवारा कर देंगे, हमारा चुनाव हो गया। सारे कहे दुनिया के लफड़े में पड़े, है बात नहीं? सीधी बात, जैसे पहले जीते थे फिर जीत जाएंगे। तो लेकिन नहीं, अब की हम ये चुनाव, इसीलिए मैं, जो इन्होंने कहा लल्लन ने, मेरा कोई आशय दूसरा नहीं था ममता कहने का। हालांकि मीडिया है ये, देखिए अभी ये बहुत बढ़िया चलाएंगे जाकर के, हम जानते हैं, ढूंढते रहते हैं लाला कुछ बोल जाए। मैंने यही कहा था, 60 में था, समय कम था, तो हमने कहा दाता हम, यही तो कहा, देने वाले हम हैं। लल्लन ने स्वीकार किया, और मांगने वाले आप। देने वाले तो इस समय भाई हमारे मोदी जी, योगी जी हैं कि नहीं? देने वाले हैं कि नहीं? नगर पालिका में हम चेयरमैन हैं, तो हम आपको देने वाले हैं कि नहीं? और आप मांगने वाले हैं कि नहीं? तो दाता मंगता कर दिया, कागज कर दिया। लेकिन ये मंगता पूरी कौम को बता दी, पहले सब मंगता ही बता दिया लाला। इतना मुसलमान है दुनिया का, सब सारा मंगता ही है। मजा आ गया इनको, मजा आ गया। मीडिया को इसी में मजा आता है, मीडिया को इसी में मजा आ जाता है। ये खबर ढूंढते हैं